শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 273 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 17.273 onwards। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, ये निगदयारा घाट के लिए आपने एक एक्सप्लेनेशन दिया था, क्या बताया क्यों ये नाम पड़ा था? वो सची माता ने सबको अक्यूज किया, मेरा लड़का चला गया, तुम लोग रोका नहीं, you all did not stop him from going and taking sannyas. How hard hearted you all are. उसी घाट से एक्चुअली महाप्रभु ने रात एक्चुअली ना माने रात और मॉर्निंग, एकदम अर्ली मॉर्निंग में, माने एकदम अर्ली माने एकदम माने काक भोर बोले ना बांग्ला, काक भोर जब काक लोग जब ऐसे करते उस समय में, उसी समय उन्होंने स्विमिंग करके चले गए काटवा। तो वो घाट से जो गए उस घाट का नाम हो गया निर्दया घाट, क्योंकि सची माता ने सबको रोते रोते बोला कि व्हाई डिडंट यू स्टॉप, व्हाई डिडंट यू स्टॉप निर्दया घाट। थैंक यू। उन्होंने बर्ड्स को बोला, ट्रीज को बोला, वहां के लोगों को बोला। एक्चुअली ये सब हम लोग कभी अगर भाग्य होगा, किसी का अगर गांव में घर है, तो ये सब यात्रा देखने से असाधारण यात्रा है, एकदम घेटो बांगाली यात्रा ग्रुप है उनारा ये सब महाप्रभु सन्यास, तो बहुत फेमस যাত্রা। আপনার এক্সপ্রেশন থাকবে না না, আমার নেবেই না, ওনারা যা এক্সপার্ট। যদি দাদু, যদি আপনার এই নবদ্বীপে কখনো এইসব জানা হয়, মানে এই যাত্রা পার্টি কোথাও, তো আমাদের বলবেন, সবাই মিলে আমরা গিয়ে দর্শন করে আসবো যাত্রা। বা যদি কলকাতায় কোনো যাত্রা পার্টি এরকম আসে বা করে দেয়, ना हम लोग एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं घर पे, हमारे घर में भक्ति विश्व इधर हो जाएगा, सब आ जाएंगे, उन लोग का परफॉर्मेंस देख लेंगे। ये श्याम सुंदर प्रभु, हाँ उनके पास में है यात्रा पार्टी का नंबर। बोला था तो करते नहीं कुछ, क्या संगिनी माता को बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा काम। संगिनी शाहप्रिया माता जी, एनीवेज, तो इन लोगों के पास वो यात्रा पार्टी का वो था। यात्रा पार्टी समझते हैं आप लोग, बंगाल गांव में जाकर जो पूरा टीम ड्रामा करता है, तो हाँ प्रभु, गली में हुआ था। हाँ, तो आपको कितना बार बोला था आपका प्रभु को, कहा गया आपका प्रभु कि वो यात्रा पार्टी से बात करके वो नंबर और लेके तो रखा था। हाँ, फिर से बात करेंगे प्रभु। बात नहीं करना, आप नंबर दीजिए, हम लोग बात कर लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक। तो उन लोग को बुलाएंगे घर पे और सब हम लोग आ जाएंगे और यात्रा देखेंगे उन लोग का निमाय सन्यास। एक्चुअली कुछ दिन आगे हम लोग जब गए थे ये हिंदी वाला ग्रुप में, गौर मंडल परिक्रमा में, एक टीम आई थिंक दिल्ली का था शायद, क्या नाटक किया था ये निमाय सन्यासेर ऊपर, মনে আছে কোথায়? বিষ্ণুপ্রিয়া আর সচি দেবী বেলপুকুর में কান্নাতে যেন সবাই কেঁদে ফেলেছে। কান্না তো বন্ধ হলো না, चल रहा था वैसे, बहुत सुंदर। बेलपुकुर में हुआ था ये। बहुत पंकज प्रभु है ना वो, लेकिन वो जो यात्रा ग्रुप्स है वो मतलब वो आपको संप्रदाय से या कैसे, वो भी तो एक है। तब क्या करेगा, मिले तब ना, कोई करे तो अच्छा है, संप्रदाय से कोई करे तो अच्छा है, काहे ना, मैंने वो तो ऐसा नहीं कि डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मैंने एटलीस्ट देखने को तो मिलेगा कम से कम इन लोग का। और बहुत डिटेल में নিমাই সন্ন্যাসে অনেক ডিটেলে আছে, এই নির্দয়া ঘাট এইসব ব্যাপার, এখানে যে যা লীলা হয়েছে অনেক ডিটেলে আছে, ওনারা এইভাবে অনেক ডিটেলে করেন, এত ডিটেলে আমরা জানিই না। महाप्रभु लीला है तो यह पार्टी है ना, वो कीर्तन पार्टी जो है, कीर्तन करता है घूम घूम के, वो लोग करता है। ওটাই তো। আর অপসম্প্রদায় হতেও পারে, কারণ কি ঠিক বলেছেন, কারণ কি গ্রামগঞ্জে আউল বাউল লেরা লেরি সখী বৃন্দ এইসব যদি শুরু করে দেয়, কিন্তু নিমাই সন্ন্যাসে এইসব শুরু করার চান্স কম।
किंतु क्या बोले अभी कुछ दिन आगे वो जो भजन था, कुछ एक भजन था निमाई, उसमें महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी को एकदम फिल्म स्टार जैसे कोई मैंने वैसे दिखा रहा था। वो भी मैचिंग नहीं होता है एक्चुअली। बाहर का आदमी जब ये सब, बाहर का भक्त जो चांडियम पालन 16 वाला नाम जब ये सब नहीं करता है, उन लोग जब ये सब लीला में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो कॉमेडी हो जाता है। लेकिन ये यात्रा पार्टी लोग बहुत एक्सपर्ट होता है, बहुत एक्सपर्ट। मैंने एक्चुअली कभी देखने से समझ में आएगा मैंने की एक्सपर्ट मैंने कत एक्सपर्ट। लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा कि डेविएशन वाला कर रहा है तो फिर वो सुनना या देखना नहीं चाहिए। ओके, हरे कृष्णा, दंडवत हो गया। यस शिवास प्रभु रिपीट করুন 273 নম্বর শ্লোক। সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্র শেখর আচার্য, সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্র শেখর আচার্য, মুকুন্দ দত্ত এই তিন কইল সর্ব কার্য। মুকুন্দ দত্ত এই তিন কইল সর্ব কার্য। तो संगे नित्यानंद, तो महाप्रभु के साथ संन्यास लेने के लिए कटवा में कौन कौन गया था? श्री चैतन्य महाप्रभु যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখন তিনজন তার সঙ্গে থেকে समस्त कार्य संपादन করেছিলেন। कार्य संपादन कल हम लोग ने लास्ट में देखा ना एक वीडियो, इस्कॉन का महाराज रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जब संन्यास लिया तो उस समय कैसे भक्त लोग उनका है वो मुंडन किया, उनका वस्त्र वगैरह सब कुछ है वैसे हेल्पिंग, तो इन लोग हेल्पिंग किया था। तारा হচ্ছেন श्री नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद दत्त। ये मुकुंद दत्त बहुत फेमस कीर्तनीय है, तीन भाई उसमें से एक। और चंद्रशेखर आचार्य यानी आचार्य रत्न। इनका क्या लीला और याद आता है चंद्रशेखर आचार्य सुनने से? क्या लीला याद आता है बताइए? जब महाप्रभु बनारस गए थे कहाँ रुके थे और कहाँ प्रसाद लिए थे, कहाँ भोजन किए थे? चंद्रशेखर आचार्य के घर में रुके थे और भोजन किए थे तपन मिश्र के घर पे। ठीक है, तो ये सब तुरंत क्लिक होना चाहिए। ओके, अगला श्लोक। এই আদি লীলার কইল সূত্র গণন, এই আদি লীলার কইল সূত্র গণন, বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন। বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন। এইভাবে সংক্ষেপে আমি আদি লীলার ঘটনাসমূহ বর্ণনা করলাম। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তার শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে তা সব বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। तो देखिए कविराज गोस्वामी यही आदि लीला मोटा मोटी टेक्निकली समाप्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि संन्यास हो गया और आदि लीला कहां तक है? संन्यास तक है। 24 साल महाप्रभु का, महाप्रभु ने संन्यास कब लिया? एक्चुअली 24 हुआ नहीं था। क्यों 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 क्यों? कौन बता पाएगा क्यों? उनका बर्थडे तो होली पर आता और 2 महीने के बाद। हाँ करेक्ट, 2 महीने बाद एक्चुअली 2 महीने बाद बर्थडे आएगा। हाँ, तो तो संन्यास लिया मकर संक्रांति या माघी पूर्णिमा में, दैट इज 14 जैन आसपास, उसके आसपास। और महाप्रभु का जैसे बर्थडे आविर्भाव कब आता है? ये गौर पूर्णिमा में आता है, दैट इज मार्च में। तो और 1-2 महीना बाद एक्चुअली 24 साल हो गया फिर तो लेकिन महाप्रभु संन्यास लेके निकल गया, महाप्रभु रुके नहीं यार, माँ से परमिशन लिया निकल गया। बर्थडे का हमने तो पूरे फिर क्योंकि वहां फिर पुरी में चले गए। ओके, अगला श्लोक। যশোদা নন্দন হইলা শচির নন্দন, যশোদা নন্দন হইলা শচির নন্দন, চতুর্বিধ ভক্ত ভাব করে আস্বাদন। চতুর্বিধ ভক্ত ভাব করে আস্বাদন। সেই পরমেশ্বর ভগবান যিনি যশোদানন্দন রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি এখন শচী মাতার পুত্র রূপে আবির্ভূত হয়ে চতুর্বিধ ভক্ত ভাব आस्वादन করলেন। चतुर्विध भक्त भाव देखते हैं तात्पर्य में क्या है, यानी वही दास से साक्ष्य वही
পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য ভাব হচ্ছে ভগবত ভক্তির 4 প্রকার ভিত্তি। शांतरस নেই, शांतरसे भगवत भक्ति तटस्थ अवस्थाएं कोन रकम क्रिया नहीं है ना। शांतरस में कोई क्रिया नहीं, जैसे क्या बोले अभी बहुत भक्त लोग यहाँ शांतरस में है, कभी वीडियो भी ऑन नहीं करते, ऑडियो भी ऑन नहीं करते, कभी कुछ बोलते भी नहीं है, नाम लो कुछ कुछ कर नहीं प्रभु यार नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कुछ भी नहीं बोला, कभी आज तक वीडियो भी ऑन नहीं किया, ऑडियो भी कुछ भी बोला भी नहीं आज तक, ऐसा है बहुत भक्त लोग, लेकिन रेगुलर ज्वाइन करता है। तो वो ऐसे कुछ शांतरसे भगवत भक्तिर तटस्थ अवस्थाয় কোন রকম ক্রিয়া নেই, কিন্তু শান্তরসের উপরে রয়েছে যথাক্রমে দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য প্রেম, যেগুলি হচ্ছে ভগবত ভক্তির উন্নত থেকে উন্নততর স্তর। সমাধুর্য রাধা প্রেম রস আস্বাদিতে, সমাধুর্য রাধা প্রেম রস আস্বাদিতে, রাধা ভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালো মতে, রাধা ভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালো মতে। কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারানীর প্রেম এবং তার নিজের মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য কৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমতী রাধারানীর ভাব অবলম্বন করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে आविर्भूत হয়েছেন। तो महाप्रभु ने 2 चीज लिया राधा रानी से, भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या लिया महाप्रभु बनने के लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, रंग अंग कांति और उनका भाव। हाँ करेक्ट, अंग कांति और भाव, ये 2 चीज लिया। এই সম্পর্কে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে লিখেছেন, শ্রী গৌর সুন্দর হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানীর ভাব সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কখনোই গোপিকাদের ভাব ত্যাগ করেননি, তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবক রূপে আচরণ করেছেন। তিনি কখনো ভক্ত রূপে পরস্ত্রী নিয়ে মাধুর্য প্রেমের অনুকরণ করেননি, যা সহজিয়ারা সাধারণত করে থাকে। भोक्ता रूपे, হ্যাঁ জি, भोक्ता रूपे, গুপ্তা রূপে, তিনি কখনো ভোক্তা রূপে। আচ্ছা ওকে, তো ये পরস্ত্রী নিয়ে মাধুর্য প্রেমের আস্বাদন কে করেছেন? ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু গৌরচন্দ্র এরকম করেননি, তিনি কখনোই লম্পটের মতো আচরণ করেননি। সহজিয়া जैसे लंपट जैसे करता है वैसे नहीं कभी। সহজিয়াদের মতো কামুক জড়বাদীরা সর্বদাই স্ত্রী সঙ্গ কামনা করে, এমনকি পরস্ত্রী সঙ্গও করে, কিন্তু তারা যখন তাদের ঘৃণ্য কাম পিপাসা ও ব্যভিচার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর স্কন্ধে আরোপ করতে চায়, তখন তারা শ্রী স্বরূপ দামোদর শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চরণে অপরাধী হয়। শ্রী চৈতন্য ভাগবতের আদিখণ্ডের ৫ম অধ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে, সবে পর স্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস, স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয় ন এক পাশ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পরস্ত্রীর সঙ্গে পরিহাস পর্যন্ত করেনি। কোন স্ত্রীলোককে আসতে দেখলে তিনি তৎক্ষণাৎ এক পাশে সরে গিয়ে তার যাওয়ার রাস্তা করে দিতেন। স্ত্রী সঙ্গ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, কিন্তু পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ কামক ক্রীড়া লিপ্ত সহজিয়রা নিজেদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী বলে প্রচার করতে চায়। বাল্যকালে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সকলের সঙ্গে পরিহাস করেছিলেন, কিন্তু তিনি কখনো কোনো পরস্ত্রীর সঙ্গে উপহাস করেননি। উপহাস আর পরিহাস এই দুটোর মধ্যে তফাৎ কি? ये इसको इंग्लिश में पढ़िए, ये वाला लाइन, बाल्यकाले एज ए चाइल्डहुड। He never joked with any woman, nor in this incarnation did he talk about women. In his youth, Lord Chaitanya was very humorous with everyone, but he never joked with any woman, nor in this incarnation did he talk
about women. এমনকি তিনি তার অবতারের তিনি কোন স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও কিছু বলেননি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাগরিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি দেননি। যদিও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য সকল প্রকার প্রার্থনা নিবেদন করা যেতে পারে, কিন্তু তবুও গৌরাঙ্গ নাগর রূপে তার আরাধনা করা সর্বতভাবে নিষিদ্ধ। तो इसीलिए महाप्रभु को माने कोई ऐसा नहीं समझे कि गौरांग नागर माने लवर वैसे हीरो ऐसे जैसे कृष्णचंद्र सब गोपियों के साथ, वैसे कभी महाप्रभु को हम लोग नहीं देखते हैं ऑल्टर में। हमेशा नित्यानंद प्रभु के साथ हाथ उठाए कीर्तन करते हुए, जैसे हम लोगों ने देखा है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र श्रीमती राधा रानी के साथ, ललिता विशाखा अष्टसखी के साथ, ऐसे महाप्रभु को कभी हम लोग नहीं देखेंगे। वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। श्री चैतन्य महाप्रभुर व्यक्तिगत आचरण एवं श्री वृंदावन दास ठाकुरेर बर्णना गौरांग नागरिकদের मतवाद निरस्त করেছে। तो ये गौरांग नागरिक क्या है? इन लोग थोड़ा सहजिया टाइप है। इन लोग बोलते हैं कि अगर भगवान कृष्णचंद्र का रस आस्वादन करना है, असली रस आस्वादन करना है, तो इन्होंने परकिया रस आस्वादन किया था, तो हम लोग को भी परकिया करना पड़ेगा। ये एकदम अपसंप्रदाय से पूरा एकदम ढका हुआ है ये संप्रदाय गौरांग नागरिक। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक्चुअली बहुत इन लोग का तिरस्कार किया था। इतना मैंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो लिखा था, लेकिन इन लोग को फिजिकली इन लोग को बैंड करने का इतना प्रवचन दिया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। गांव जाकर ऐसे करके, स्पेशली नवद्वीप में तो ये पूरा फैला हुआ था। और बाद में इन लोग ने पूरा ग्रुप बनाकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हत्या करने के लिए भी एकदम तैयार हो गया था। और हत्या करने के दिन उस समय उनको श्रील केशव महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य, वही लंबा चौड़ा वैसे था, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को व्हाइट पहना के कुछ सेपरेट पहन के ऐसे कुछ उनको बोला आप चले जाइए यहाँ से ऐसे करके, आपका हत्या करने का योजना चल रहा है ऐसे करके। तो ऐसा परिस्थिति हो गया था। अगर कभी हम लोग को मौका मिले तो हम लोग, जैसे प्रभुपाद का जीवनी है ना, वैसे इस्कॉन में हमने देखा एक मोटा सा बुक है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जीवनी, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ओके, कहाँ थे हम लोग? गोपी भाव जाते प्रभु धरी आछे एकांत, गोपी भाव जाते प्रभु धरी आछे एकांत, ब्रजेंद्र नंदने माने आपनारो कांत, ब्रजेंद्र नंदने माने आपनारो कांत। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গোপিকাদের ভাব অবলম্বন করেছেন, যারা ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে তাদের প্রেমিক রূপে গ্রহণ করেছেন। গোপিকা ভাবেরই সুদৃঢ় নিশ্চয়, গোপিকা ভাবের সুদৃঢ় নিশ্চয়, ব্রজেন্দ্র নন্দন বিনা অন্যত্র না হয়, ব্রজেন্দ্র নন্দন বিনা অন্যত্র না হয়। শ্যাম সুন্দর শিখি পিচ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ, শ্যাম সুন্দর শিখি পিচ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ, বেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলী বদন, উপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলী বদন। ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্নাকার, ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্নাকার, গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার, গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার। সুদৃঢ় ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে ব্রজেন্দ্র নন্দন বিনা অন্য কারোর প্রতি গোপিকাদের এই ভাব প্রকাশিত হয় না। অনলি ব্রজেন্দ্র নন্দনের প্রতি উন লোক এসে আকৃষ্ট থাকে। তার অঙ্গকান্তি বর্ষার জলভরা মেঘের মতো। শ্যাম সুন্দর মানে অঙ্গকান্তি বর্ষার মেঘ, জলভরা মেঘের মতো। मॉनसून क्लाउड, पूरा पेट में भरा हुआ पानी,
वो जो कलर है मॉनसून क्लाउड का ग्रेइश, वो है श्याम सुंदर रूप। माथाয় তার ময়ূর পুচ্ছ, গলায় তার গুঞ্জামালা এবং পরনে তার गोपवेश। ये गुंजामाला क्या होता है? ये एक्चुअली लाल लाल छोटा छोटा फल मिलता है कोई पेड़ का, उसी से माला बनता है गुंजामाला। वो वृंदावन में बेचता भी बच्चे लोग, देखिएगा जब आप लोग उधर जब ट्रैवलिंग करेंगे तो रास्ते में छोटा छोटा, इसका नकली भी निकल गया। तो गुंजलाल रेड कलर, किसी के पास है गुंजामाला घर पे? मेरे पास चेरी चेरी का मतलब है ना? चेरी टाइप छोटा छोटा है, चेरी तो बड़ा होता है, छोटा छोटा है। यस पंकज प्रभु, तो ग्रे कलर भी होता है। ग्रे कलर भी होता है, अच्छा। यस रोहिणी कृपा प्रधानी माता जी। मेरे पास भी है। क्या कलर है आपके पास? ग्रे कलर का, माने लाइट कलर एकदम। वो मेरे पास भी ग्रे व्हाइट, हाँ व्हाइट में मिक्स है। वो लग रहा है लाल लाल होता था ऐश टाइप का कलर होगा, एकदम लाइट। तो ऑफ व्हाइट कलर का भी दिखाइए अगर है तो कोई किसी के पास। हाँ तो क्लियर हो जाएगा। ओके एनीवेज, हाँ ठीक ही बोला आपने, ग्रे कलर का ही होता है, व्हाइटिश ग्रेइश हमारे पास भी अभी याद आ गया। तो ये रेड वाला शायद वो कुछ बिंब फल। एनीवेज, तार देहो हरे कृष्णा फूल ये और सामने लाइए, कैमरा के एकदम सामने ले आइए। अच्छा, तो बहुत बड़ा बड़ा साइज मिला आपको? तो पूरा नहीं, एकदम छोटा है, जपमाला जैसे लग रहा है, बहुत छोटा छोटा है। अच्छा थैंक यू। तार देहे 3टी स्थाने बाका और तार मुखे बासी। कहाँ कहाँ भगवान का टेरा है? गर्दन, कमर, चरण, घुटना, घुटना है उसमें चेहरा है, घुटने में त्रिभंगी और मुखे बासी। শ্রীকৃষ্ণ যদি তার এই স্বরূপ ত্যাগ করে অন্য কোনো বিষ্ণু রূপে ধারণ করেন তাহলে গোপিকাদের চিত্তে প্রেম ভাবের উদয় হয় না এবং তারা তার কাছে জানো না। इसके ऊपर एक श्लोक कोट कर रहे हैं कौन? कविराज गोस्वामी। ये श्लोक कहां से है? ललित माधव। कौन लिखा ललित माधव? श्रील रूप गोस्वामी। देखिए इसका ट्यून क्या होगा। हरे कृष्ण, एक बार देख लेता हूँ। सीसी आदि 17.281। हमको लगा नॉर्मल भगवत गीता। प्रभु जी ललित माधव कौन लिखा है, क्या बोले हैं? श्रील रूप गोस्वामी। अच्छा ललित माधव। गोपीनां पशुपेन्द्र नंदन जुसो भावस्य कामतां कृति। गोपीनां पशुपेन्द्र नंदन जुष भावस्य कस्तां कृति। विज्ञातुं शमते दुरूह पादवी संचारिण प्रक्रियाम्। विज्ञातुं समते दुरूह पदवी संचारिणा प्रक्रियाम्। आविष्कुर्वति वैष्णवीमपि तनुम् तस्मिन् भुजेर्जिष्णुभिः। आविष्कुर्वति वैष्णवीमपि तनुम् तस्मिन् भुजैर्जिष्णुभिः। या समहन्त चतुर्भिर् अद्भुत रुचिं रागोदय कुञ्चति। जा संहन्त चतुर्भिः रोद्भुत रुचिं रागोदय कुंचति। अच्छा, मैं इसका अनुवाद करूंगा और फिर आप लोग से पूछूंगा कि ये श्लोक क्यों कोट किया कविराज गोस्वामी। हाँ सत्यवान माता जी। पर वो गलती से उठ गया है। अनुवाद। एक समय श्री कृष्ण कौतुक सहकारे तार अपूर्व सुंदर चतुर्भुज नारायण मूर्ति प्रकाश करें।
অত্যন্ত সুন্দর এই রূপ দর্শন করে গোপিকাদের অনুরাগ সংকুচিত হয়। তাই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য ভাবযুক্ত গোপিকাদের প্রেমের মহিমা বিদগ্ধ পণ্ডিতেরাও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম রস সমন্বিত গোপিকাদের ভাব সবচাইতে নিগূঢ় পারমার্থিক রহস্য। तो क्यों ये श्लोक कोट किया? कौन सा 2-3 वर्ड है इसके लिए ये श्लोक कोट किया गया? कबीरदास गोस्वामी श्लोक कोट कर रहा है, कोई चीज प्रूव करने के लिए ना कोट करता है व्यक्ति। तो ये श्लोक में से अनुवाद में से कौन सा वो पार्ट है जिसके लिए कबीरदास गोस्वामी ने इस श्लोक को कोट किया? ये प्रश्न है। यस, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु 280 का अनुवाद में लिखा है ना, उसी के संदर्भ में ये है। हाँ, किसके संदर्भ में बताइए? लिखते हैं कि पूरा पढ़ के मत सुनाइए, जो पूछा उतना ही बताइए। हाँ, किस चीज क्वेश्चन के लिए? हाँ, यदि वो अन्य कोई मतलब प्रेमिक रूप छोड़ के यदि अन्य कोई रूप हो तो उनके प्रति गोपियां आकृष्ट नहीं होती। ठीक है, करेक्ट। अभी इसका तात्पर्य से बताइए, कहाँ वो लिखा है? अच्छा, ये है एकदम सिंपल। তাই নন্দন কৃষ্ণের প্রতি অনন্য ভাবযুক্ত नहीं, অত্যন্ত সুন্দর সেই রূপ দর্শন করে গোপিকাদের অনুরাগ संकुचित है। तो सोचिए, इतना सुंदर विष्णु रूप चतुर्भुज दिखाया भगवान ने, लेकिन उनके प्रति प्रेम संकुचित माने रिड्यूस्ड, जीरो हो जाता है। तो ये तो फिर क्या हो? फिर माने दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू विष्णु रूप। इसका मतलब यही है ना, इसीलिए कोट कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। अगला श्लोक 282। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, उसके बाद जो लिखा है कि अगर गोपियों को नारायण रूप देख करके वो फीलिंग नहीं आए तो एक लर्नेड स्कॉलर को क्या फीलिंग आ सकती है? They cannot understand जब तक वो गोपी भाव गोपी के अंदर नहीं जाएंगे, वो कृष्ण का वो नहीं, how can even a learned scholar cannot understand the gopi's ecstatic feeling। तो वो मेन है कि जो कृष्ण का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको देखकर ही उनको वो फीलिंग होती थी। नारायण इतना सुंदर ब्यूटीफुल नारायण रूप को भी देखकर नहीं हुई तो एक नॉर्मल स्कॉलर को क्या हो सकती है? नथिंग। তাই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য গোপিকাদের প্রেমের মহিমা বিদগ্ধ পণ্ডিতেরাও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। বসন্ত কালে রাসলীলা করে গোবর্ধনে, বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্ধনে, অন্তর্ধান কইলা সংকেত করি রাধাসনে, অন্তর্ধান কইলা সংকেত করি রাধা আসনে। বসন্তকালে যখন রাসোৎসব হচ্ছিল তখন হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গে একলা থাকতে চান, এই ইঙ্গিত দিয়ে তিনি সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে যান। श्रीमती राधा रानी को लेके ही चले गए। ऐसे कुछ इंगित माने कुछ आंखों से कुछ इशारा किया होगा, चलो हाँ, तो ऐसे करके चले गए दोनों। निभृत निकुंजे बसी देखे राधार बाट, নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট, अन्वेषिते आइला ताहा गोपिकारो ठाट, अन्वेषिते आइला ताहा गोपिकारो ठाट, दूर হইতে কৃষ্ণে দেখি বলে গোপীগণ, দূর হইতে কৃষ্ণে দেখি বলে গোপীগণ, এই দেখো কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্র নন্দন, এই দেখো কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্র নন্দন। গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্যস, গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সদস্য, লুকাইতে নারিল ভয়ে হইলা বিবশ,
লুকাইতে নারিল ভয় হইলা বিবশ। बहुत मन देकर सुनिएगा, बहुत रास पंचाध्याय का से ये पोर्शन है। নিভৃতে কুঞ্জে বসে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমती राधा रानी आसार प्रतीक्षा করছিলেন, क्योंकि भगवान तो इशारा देके निकल गया, अभी भगवान वेट कर रहे कब राधा रानी आएगी। কিন্তু তখন তাকে অন্বেষণ করতে করতে গোপিকার দল সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দূর থেকে কৃষ্ণকে দেখে গোপিকারা বললেন, এই দেখো কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন রয়েছেন। গোপিকাদের দেখে আর লুকিয়ে থাকতে না পেরে শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে বিবশ হলেন। চতুর্ভুজ মূর্তি ধরি আছেন বসিয়া, চতুর্ভুজ মূর্তি ধরি আছেন বসিয়া। কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া, কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া। ইহ কৃষ্ণ নহে ইহ নারায়ণ মূর্তি, ইহ কৃষ্ণ নহে ইহ নারায়ণ মূর্তি। এত বলি তারে সবে করে নতি স্তুতি, এত বলি তারে সবে করে নতি স্তুতি। নমো নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ, নমো নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ। কৃষ্ণ সঙ্গ দেহ মোর ঘুচাও বিষাদ। কৃষ্ণ সঙ্গ দেহ মোর ঘুচাও বিষাদ। तो देखिए दूर से गोपी लोग बोल रहे हैं इस कुंज के अंदर, कुंज माने फॉरेस्ट, इस कुंज के अंदर ब्रजेंद्र नंदन है, इधर ही है, इधर ही गया होगा। और दूर से गोपिका झाड़ी प्रभु झाड़ी। निकुंज कुंज तो आई नो व्हाट इज झाड़ी, मीनिंग फॉरेस्ट ओनली। एनीवे गोपिका इंग्लिश में क्या लिखा है कुंज का? as you saw all the gopis stuck with kunj, वैसे यहाँ पर गोपी seeing distance there was a bush in within a bush is Krishna. सही बोला, बुश माने झाड़ी, करेक्ट। within a bush is Krishna. গোপিকাদের দেখে আর লুকিয়ে থাকতে না পেরে শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে বিবশ হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি ধারণ করে সেখানে বসে রইলেন। কাছে এসে কৃষ্ণকে দেখে গোপিকারা তখন বললেন, কৃষ্ণকে দেখে কেন লিখেছে, মানে নারায়ণকে দেখে, সরি চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি দেখে, ইনি কৃষ্ণ নন, ইনি পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ। এই কথা বলে তারা তাকে প্রণতি ও স্তুতি নিবেদন করেন। और करने के बाद क्या बोला, হে নারায়ণ, আমরা শ্রদ্ধা সহকারে আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি, অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের প্রতি আপনি কৃপা করুন, আপনি আমাদের কৃষ্ণ সঙ্গ দান করে আমাদের বিরহ বেদনা दूर করুন। हरे कृष्ण। अभी नारायण को आपने नारायण दर्शन दिया, सारा जीवन गोपी लोग ब्रजवासी लोग नारायण का आराधना करता, मालूम है ना ये सब। और अभी वो नारायण साक्षात चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहा है और आप उनको पूछ रहे हैं कि भाई हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम सारा जीवन कृष्ण का संग मिले। तात्पर्य, गोपिकारा चतुर्भुज नारायण मूर्ति देखे সন্তুষ্ট হয়নি, কিন্তু তবুও তারা পরমেশ্বর ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভের আশীর্বাদ তার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। এমনই ছিল ব্রজ গোপিকাদের কৃষ্ণা অনুরাগ, মানে কৃষ্ণকে প্রতি প্রেম। এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ, এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ। কেন কালে রাধা আসি দিলা দর্শন, কেন কালে রাধা আসি দিলা দর্শন। রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হাস্য করিতে, রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হাস্য করিতে। এই চতুর্ভুজ মূর্তি চাহেন রাখিতে, সেই চতুর্ভুজ মূর্তি চাহেন রাখিতে। লুকাইলা দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে, লুকাইলা দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে। বহু যত্ন কইলা কৃষ্ণ নারিল রাখিতে, বহু যত্ন কইলা কৃষ্ণ নারিল রাখিতে। রাধার বিশুদ্ধ ভাবে রচিন্ত প্রভাব, রাধার বিশুদ্ধ ভাবে অচিন্ত প্রভাব। যে কৃষ্ণের করাইলা দ্বিভুজ স্বভাব, যে কৃষ্ণের कराइला द्विभुज स्वभाव। अभी ये सीक्वेंस बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो गोपी लोग आया, गोपी लोग बोला चतुर्भुज देके प्लीज प्रणाम करके प्लीज ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कृष्ण का संग मिले, ठीक है। अभी भगवान श्री कृष्ण किसके लिए वेट कर रहे थे? श्रीमती राधा रानी के लिए।
এই কথা বলে এবং প্রণতি নিবেদন করে সমস্ত গোপিকারা সেখান থেকে চলে গেলেন। তখন শ্রীমতী রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। श्रीकृष्ण सम्मुखे माने जो अभी चतुर्भुज नारायण रूप लेके खड़े हैं, ठीक है, उनके सामने अभी राधा रानी आए। अभी देखिए क्या होता है। श्रीमती राधा रानी के देखार पर तार संगे कौतुक करार जन्य श्रीकृष्ण तार चतुर्भुज रूप रखते चले, मतलब अभी भी चेंज नहीं किया, अभी भी चेंज नहीं किया। ये चतुर्भुज रूप दिखाकर इन लोग को तो भ्रमित कर दिया, गोपी लोगों को। चले भी गए इन लोग प्रार्थना करके, नमस्कार करके, लेकिन श्रीमती राधा रानी को चतुर्भुज देख रूप धरकर मैंने उनसे थोड़ा जोकिंग करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। क्यों? श्रीमती राधा रानी का प्रेम इतना तीव्र था, इतना गाढ़ था, वो अपने आप द्विभुज में आ गए भगवान श्री कृष्ण। श्रीमती राधा रानी सामने कृष्ण तार द्विभुज रूप लुकिয়ে রাখতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বহু চেষ্টা করার সত্ত্বেও তিনি তা পারলেন না। ऑटोमेटिक 400 फॉर्म से 200 फॉर्म आ गया। सोचा था थोड़ा कौतुक माने थोड़ा जोकिंग करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। श्रीमती राधा रानीर विशुद्ध भाव एमनই অচিন্ত যে তা শ্রীকৃষ্ণকে তার দ্বিভুজ रूप प्रकाश करते बाध्य करलो। वो सोचा सरप्राइज देंगे, खुद सरप्राइज हो गया। हरे कृष्ण। अभी वहां पर क्या इफेक्ट हुआ प्रभु? हैं जी, ऐसा क्या इफेक्ट हुआ कि वो अपने आप को फिर वापस ले ली? राधा रानी का प्रेम देखकर। अच्छा, he could not control। मैंने वो साइलेंटली खड़ी रही। मैंने वो नारायण महाराज का दिखाया था ना, गोपी भाव। अच्छा ठीक है, रहने दो। मनमत हो गई, याद है वो जो हमने दिखाया था, नारायण महाराज बोलते हैं गोपी गीत के आगे अपने आप को रोक नहीं पाए। अच्छा, इसी के ऊपर अभी एक श्लोक है, कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं उज्जवल नीलमणि से, 93। देखिए ट्यून क्या है। रासारंभ विधो निलिया वसत कुंज मृगाक्षी गणे। रासारंभ विधो निलिया वसत कुंज मृगाक्षी गणे। दृष्टं गोपयुतं स्वमुदरु उदुरा धियया सुष्ठु संदर्शिता। दृष्टं गोपयितुं समुद्धरधिया या सुष्ठ संदर्शिता। आधाया प्रणयस्य हन्तः महिमा यस्य श्रिय रक्षितुम्। राधाया प्रणयस्य हन्त महिमा यस्य श्रिया रक्षितुम्। सा सख्य प्रभविष्णुनापि हरिणनासिचतुर्बहुत। सा सक्का प्रभविष्णुनापि हरिणानासिचतुर्बाहुता। রাস নৃত্য আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কৌতুক ছলে শ্রীকৃষ্ণ একটি কুঞ্জে লুকিয়ে থাকেন। মৃগ নয়না গোপিকারা যখন তাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে আসেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তার প্রথর বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য তার অপূর্ব সুন্দর চতুর্ভুজ রূপ धारण करें। किंतु माने उन लोग को तो टोपी पहना दिया, लेकिन राधा रानी को नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इनका प्रेम सबसे तीव्र है। इतना गोपी को लोग को ठीक माने उन लोग को कौतुक करके उन लोग को मन चला दिया, लेकिन राधा रानी को रोक नहीं पाया। किंतु যখন শ্রীমতী রাধা রানী সেখানে আসেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বহু চেষ্টা করেও সেই চতুর্ভুজ রূপ রাখতে পারলেন না। এমনই হচ্ছেন রাধা প্রেমের आश्चर्य महिमा। अभी आप राधे 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 राधे। आप पूछ रहे थे क्यों ऐसा हुआ, ये इसीलिए हुआ। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে বদন ভরিয়া হরি হরি हरि हरि वो
जय 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 श्रील प्रभुपाद की जय। जय